दो जमातें शहबाज शरीफ की हुकूमत छोड़ गई। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने में मुकम्मल नाकाम। इमरान खान ने PTM को हिला के रख दिया। कप्तान की पेशगोई सच साबित। PTM टूट गई। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से अलग होने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान बेनाराज। हुकूमत खत्म ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई। दोस्तों, इमरान खान ने जब PTM की तश्कील हुई थी तब एक बात कही थी। इन्होंने कहा था ये सब मुफादात के लिए एक हुए, जब इनके मुफादात पूरे हो जाएंगे ये एक दूसरे के गिरबान को पकड़ेंगे। आज बिल्कुल तकरीबन 2 साल बाद ऐसा हो गया। आज PTM का शराजा बिखर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद को हुकूमत से अलग कर दिया। बिलावल भुट्टो का बड़ा ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने लोहे पर लकीर खींच दी। उधर मौलाना फजल रहमान भी शहबाज हुकूमत से नाराज। वीडियो में तफसील से बताएंगे आखिर PTM में चल क्या रहा है और दो बड़ी पार्टियों के हुकूमत से अलग होने पर साइफर सरकार पर क्या क़यामत गुजर रही है और नून लीग कैसे तबाह बर्बाद हो गई। नाजरीन, PTM में इख्तलाफात की खबरें तो TV स्क्रीन पर बहुत मरतबा मौज़ूए गुफ्तगू रहीं। बड़े बड़े तज्जिया निगारों ने खबरें दी कि PTM टूट गई, लेकिन ये सब खबरें गलत साबित हुई। लेकिन अब जो खबर हम आपको दे रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने खुद को हुकूमत से अलग कर लिया। PTM के टूटने के हवाले से सबसे पहले खबर इमरान खान ने दी थी। इमरान खान ने कहा था कि जब तक इनके मुफादात हैं ये एक दूसरे के साथ हैं, जैसे ही इनके मुफादात खत्म इनके हाथ एक दूसरे की गर्दनों पर होंगे। और आज ऐसा ही हुआ। आज पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से खुद को अलग कर दिया और अब 24 घंटों के अंदर अंदर सिंध असेंबली भी तहलील हो जाएगी। नेशनल असेंबली में भी ना नून लीग अकेली रह जाएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने भी नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और इस पंडोरा बॉक्स के खुलने से नून लीग का कलेजा हलक को आ गया। दोस्तों, अगर हम बात करने इस जमात की जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत चल रही है, तो इसने भी झंडी करवा दी और ये नून लीग के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा इस साल MQM ने फिर नए और ताज़ा सफर का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आखिरी बार याद दिला रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप पर भी हमारी तंजीम का कर्ज है। कराची में खिताब करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हमने 12 और 17 मार्च को जुलूसों का ऐलान किया। मरदमशुमारी हो रही है, हमें हर हाल में अपने आप को गिनवाना है। हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके गिनती करवाए। इन्होंने कहा हमने मरदमशुमारी दुरुस्त हल्का बंदियों के बगैर होने वाले इंतखाबात को मुस्तरद किया। आप 2 लोगों की गिरफ्तारियों पर शोर मचा रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हमारी तो तारीख शहादतों और कुर्बानियों से भरी है। जो मुल्क बनाते हैं वही जानते हैं कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। हम जानते हैं प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो गया। इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट तवातर के साथ न सिर्फ नाकाम होते हैं बल्कि आंखें भी दिखाते हैं। जब तक हर पाकिस्तानी को बराबर का हकदार और वफादार नहीं समझा जाएगा, मुल्क मुस्तहकम नहीं रह सकेगा। इस मुल्क को जोड़ने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इंसाफ कीजिए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा इन लोगों के लिए भी इंसाफ कीजिए जिन्होंने वादा किया था कि कराची पर लगाए गए जख्मों का हर्जाना अदा करेंगे। इनका कहना है कि MQM दफातर का नाम नहीं बल्कि MQM में आप और अवाम है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा अगर हम शरीफ हैं तो MQM शरीफ है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी आखिरी बार याद दिला रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब आप पर भी हमारी तंजीम का कर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची आएं और यहाँ आकर लोगों को यकीन दिलाएं। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब लोगों को कहें कि अब हम पर कोई जुल्म नहीं होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा 18 मार्च को हम यहाँ जमा होंगे और 19 को बाकी जना में अवाम का समंदर होगा। 19 मार्च 2023 डेडलाइन है। नाज़रीन ग्रामी, पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख 30 अप्रैल है। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद KP की असेंबली की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान की असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से एक मुश्किल दरपेश थी और वो असेंबलियों का तहलील ना होना था। सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी, जिसके बाद इन असेंबलियों में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत के साथ छोड़ने को तैयार बैठी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान के बाद ये अखज़ करना नामुमकिन नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्द सिंध असेंबली को तोड़कर मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन का ऐलान करे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, विफाक हमारे साथ किए गए वादे पूरे करे वरना वजारतें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कराची में तकरीब से खिताब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। सैलाब से ज़रूरी मशक्क़त को बहुत बड़ा धचका लगा। हमें ज़राअत के शोबे पर तवज्जो मरकूज करना होगी। छोटे किसानों की मदद करके मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। महंगाई से हर तबका मुश्किलात का शिकार है। ज़राअत में सरमायाकारी नहीं करेंगे तो कैसे ज़रूरी मुल्क कहलाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिंध वाहिद सूबा है जिसने गंदम की कीमत 4000 रुपए मुकर्रर की। आसिफ जरदारी जब सदर बने तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। हर चीज पाकिस्तान इंपोर्ट करवाता था। यूक्रेन के किसानों को डॉलर दे रहे थे। आसिफ जरदारी के दौर में ज़रूरी शोबे पर खसूसी तवज्जो दी गई। छोटे किसानों को अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। पाकिस्तान को ज़रूरी शोबे में खुद कफील बनाना अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे। छोटे किसान की मदद करके ज़रूरी पैदावार बढ़ाई जाएगी। विभागीय हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन से जो वादे किए वो पूरे करें। सैलाब के दौरान 5 मिलियन एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हुई। सैलाब से ज़रूरी मईशत को बड़ा धचका लगा। पिछले 10 साल से ज़रूरी मईशत को जिस तरह सरमायाकारी की जरूरत थी वो मुमकिन न हो सकी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मरदमशुमारी पर हमने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। सिंध और दीगर सूबों के दादात में वाज़ेह फ़र्क था। सिर्फ 5% ब्लॉक पर दोबारा मरदमशुमारी का कहा ताकि सच पता चल सके। वो काम ना हुआ। इसी मरदमशुमारी पर 2018 के इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी यही तहफ़्फ़ुज़ात मुसलसल उठाती रही। इलेक्शन सामने आए तो ऐलान हुआ कि डिजिटल मरदमशुमारी होगी। जो फीडबैक हमें मिला, इस डिजिटल मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी और अवाम के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, अगर इस तरीके से मरदमशुमारी होनी है तो पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं। अगर वफाकी हुकूमत हमारे एतराज़ात को नहीं देखती तो सूबाई हुकूमत मरदमशुमारी में साथ नहीं होगी। वफाकी हुकूमत खुद मरदमशुमारी कर ले। पीपल्स पार्टी एक साइंटिफिक और हकीकी मरदमशुमारी को सपोर्ट कर सकती है। इस तरह की मरदमशुमारी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। नाज़रीन, बिलावल के बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने भी नून लीग पर बिजलियां गिराते हुए कहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने सियासी जमातों को आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने के लिए मिल बैठने का मशवरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जो भी तारीख देगा हम खैर मकदम करेंगे। मैं बतौर स्पीकर चाहूंगा कि जमहूरी अमल और जमहूरियत का पहिया चलता रहे। वक्त पर और आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इन्होंने कहा कि अगर इसमें मुश्किलात हों तो इत्तेफाक के राय के साथ बैठकर मसला हल किया जा सकता है। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज मिल बैठकर फैसला कर लें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, ये कहा गया राजा परवेज अशरफ की जानिब से। एक ही दिन करवाने के लिए मिल बैठने का मशवरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जो भी तारीख देगा हम खैर मकदम करेंगे। मैं बतौर स्पीकर चाहूंगा कि जमहूरी अमल और जमहूरियत का पहिया चलता रहे। वक्त पर और आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। इन्होंने कहा कि अगर इसमें मुश्किलात हों तो इत्तेफाक के राय के साथ बैठकर मसला हल किया जा सकता है। इंतखाबात के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर है कि आज मिल बैठकर फैसला कर लें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, ये कहा गया राजा परवेज अशरफ की जानिब से।